नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युगांतर धारा चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो इसका कतर जैसे खाड़ी देशों, विशेषकर वीजा नीति पर क्या असर पड़ सकता है। कतर में लाखों भारतीय और पाकिस्तानी कामगार काम करते हैं, तो इस परिस्थिति में कतर की भूमिका क्या होगी? क्या वीजा पॉलिसी में कोई बदलाव आएगा? क्या भारत या पाकिस्तान के नागरिकों पर असर पड़ेगा? चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि कतर की विदेशी नीति क्या कहती है। कतर एक तटस्थ और संतुलित विदेश नीति अपनाता है। चाहे ईरान सूदी विवाद हो या खाड़ी संकट, कतर ने हमेशा बातचीत और शांति की वकालत की है। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ कतर के मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए युद्ध जैसी स्थिति में कतर किसी एक पक्ष के समर्थन में खुलकर नहीं आएगा। लेकिन जब युद्ध होता है, तो कोई भी देश अपनी आंतरिक सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। ऐसे में कतर ही अपने वीजा नियमों और विदेशी नागरिकों की एंट्री को लेकर सावधान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति में वीजा पॉलिसी में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। नए वीजा पर अस्थायी रोक। कतर, भारत और पाकिस्तान दोनों से आने वाले नए वर्क वीजा या विजिट वीजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है, खासकर तब जब सुरक्षा एजेंसियों को कोई खतरा महसूस हो। वीजा प्रोसेसिंग में देरी। नए वीजा की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सुरक्षा जांच और डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी ज्यादा कड़े किए जा सकते हैं। कुछ वीजा टाइप्स पर रोक, खासकर टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा या ओपन वर्क परमिट पर अस्थायी पाबंदी लग सकती है। वीजा रिन्यूअल में सख्ती। पहले से काम कर रहे भारतीय और पाकिस्तानी कामगारों को वीजा रिन्यूअल के लिए अतिरिक्त कागजात या वेरिफिकेशन देना पड़ सकता है। नए हायरिंग पर असर। कतर की कंपनियां युद्ध के चलते भारतीय या पाकिस्तानी नागरिकों की नई भर्ती में सावधानी बरत सकती हैं। कतर में अनुमानतः 6 लाख भारतीय और लगभग 1.5 लाख पाकिस्तानी कामगार हैं। इनकी भूमिका कतर की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और सर्विस सेक्टर में। तो क्या उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है? सीधा जवाब है नहीं। कतर सरकार ऐसा कोई फैसला तब तक नहीं लेगी जब तक इनसे सीधा कोई सुरक्षा खतरा ना हो। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ता है, तो वर्क प्लेस पर टकराव की स्थिति से बचने के लिए कंपनियां एक तरफ के लोगों को हटा सकती हैं। प्रवासी कामगारों के बीच किसी भी विवाद पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। जिनका वीजा खत्म हो रहा है, उनका रिन्यूअल रोका जा सकता है। इसलिए प्रवासी कामगारों को भी ऐसे समय में बहुत समझदारी से व्यवहार करना होगा। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो सबसे पहले एयर ट्रैवल पर असर पड़ेगा। फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं। टिकट महंगे हो सकते हैं। अगर फ्लाइट सीमित हो गई, तो टिकट की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। एम्बेसी अलर्ट जारी कर सकती है। भारतीय और पाकिस्तानी एम्बेसी अपने नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट और सलाह दे सकती है। कुछ लोगों को लौटने की सलाह भी दी जा सकती है। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार लोगों को स्वदेश लौटने को कहा जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह समझना जरूरी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो कतर की वीजा नीति में कई अस्थायी और एहतियाती बदलाव हो सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कतर एक शांतिप्रिय और समझदार देश है। वो किसी भी फैसले से पहले संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा। फिर भी भारत और पाकिस्तान के नागरिकों को चाहिए कि वे कतर में रहते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अफवाह से बचें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका क्या मानना है? क्या वाकई कतर वीजा नीति में बड़े बदलाव कर सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल युगांतर धारा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।